दोपहर के 2 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे। बड़ी खबर के उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक प्रदेश पूरी तरह से लॉकडाउन में रहेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान प्रदेश में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सभी साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान यहां पर योगी सरकार ने किया है। पूरे हफ्ते नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। पहले आपको बता दें कि कुछ एक जिलों में सिर्फ नाइट कर्फ्यू था, जिनमें 14-15 जिले जहां पर की पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा आ रही थी, सिर्फ वहीं पर नाइट कर्फ्यू था। लेकिन अब पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चयन को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह बताया गया है कि शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस दौरान वीकेंड कर्फ्यू के दौरान तमाम जो दुकानें हैं, तमाम जो रेस्टोरेंट हैं, बड़े मॉल्स हैं, उनको बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि 30 अप्रैल तक फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया है। यानी कि अब वीकेंड कर्फ्यू तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू भी लगा रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसीलिए ये फिलहाल पहल करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। और इस कदम के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के चयन को फिलहाल रोका जाए। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 नोएडा। तो इसके बाद यहां पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ अनामिका सिंह, प्रयागराज से सर्वेश और दिल्ली से सुशील पांडे, गाजियाबाद से अमित राणा जुड़ रहे। सीधे पहले सबसे पहले अनामिका का रुख करते हैं। अनामिका, अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें, जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं, नाइट कर्फ्यू आज से पूरे प्रदेश में लागू रहेगा और किस तरीके से सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं? देखिए, सरकार पहले ही संपूर्ण लॉकडाउन को के बाद से इनकार कर चुकी है, खारिज कर चुकी है कि सरकार को फिलहाल लॉकडाउन बनाने की अभी कोई रणनीति नहीं है और सरकार इस पर कोई विचार कर भी नहीं रही है। हालांकि फिलहाल आज सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में बड़ी राहत मिली है, जहां पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई, लॉकडाउन वाले फैसले पर। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बात साफ कर दी गई थी कि हम सख्ती को और बढ़ाएंगे। तो इसी सख्ती बढ़ाने के तहत अब फिलहाल यह ऐलान किया गया है कि पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन जो होगा सैटरडे और संडे के दिन, अब वो लागू रहेगा। इसी के साथ वो जिले जहां पे 500 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू की घोषणा जिलाधिकारी को देने की छूट दे दी गई है। यानी कि जो छूट पहले 14-15 जिलों के जिलाधिकारी को दी गई थी, वो पूरे यूपी के जिलाधिकारी को दे दी गई है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके जिले में 500 से ज्यादा केस आ रहे हैं, तो वो अपने जिले में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर सकते हैं। नाइट कर्फ्यू की जो टाइमिंग होगी वो रात में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक की होगी और इस बीच जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़कर हर किसी की आवाजाही बाधित रहेगी, बंद रहेगी। ठीक उसी तरीके से जो वीकेंड लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन को लेकर भी सख्ती से पालन करवाना होगा इसके लिए जिलाधिकारी और जो पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं, उन पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बाकी सारी जो साप्ताहिक बाजार है, यानी कि जो वीकली मार्केट लगती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, सब बंद रहेंगे, सिवाय हॉस्पिटल और जो मेडिकल जो फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके कामकाज को छोड़कर बाकी सब सेवाओं पर रोक लगी रहेगी। तो सरकार की ओर से कम ये साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन न लगा करके भी सख्ती उस हद तक बढ़ाई जाएगी जहां पर केसेस को रोका जा सके, कि जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ा जा सके। अगर लखनऊ की बात करें अनुपम, तो यहां पर हम ये जरूर देख रहे हैं कि भले ही संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन लोगों से जो अपील की गई है उसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सड़कों पर आवाजाही वैसे भी अपने आप 80% तक प्रतिबंधित हो चुकी है। और कई लोग ऐसे भी है, कई जो बाजार से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि जो स्वर्ण व्यापारी हैं या बाकी व्यापारी हैं, वो अपनी ओर से बंदी का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि उन्होंने खुद ही संज्ञान लिया है और इस बात का ऐलान किया है कि फिलहाल वो अपने इलाके की मार्केट को बंद रखेंगे। तो सड़कों पर आवाजाही थोड़ी कम हो गई है, व्यापार मंडल के लोग बंदी का ऐलान कर रहे हैं, सरकार की ओर से अपील की जा रही है और प्रयास ये सरकार की ओर से किया जा रहा है कि फिलहाल व्यवस्थाओं पर पूरा फोकस किया जाए, संपूर्ण लॉकडाउन न लगाकर सख्ती की जाए। अनुपम, बिल्कुल अनामिका, बने रहिए आप हमारे साथ गाजियाबाद से अमित राणा हैं। अमित, आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत भी हो रही है और वीकेंड लॉकडाउन का भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है। क्या असर वहां पर दिख रहा है और किस तरीके से प्रशासनिक अमला तैयार है?
जी, आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे थे, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा गाजियाबाद में। इससे पूर्व जो भी गया है सप्ताह, जिसमें कि संडे और शनिवार थे, इनका 35 घंटे का लॉकडाउन भी लगाया गया था। प्रदेश सरकार ने ये कह दिया है कि तमाम पूरे प्रदेश में 2 दिन जो वीकेंड होंगे उसमें लॉकडाउन रहेगा पूर्णतः, और बाकी सभी दिनों पर नातरी कर्फ्यू भी रहेगा। इसकी वजह यही है कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली से जुड़ा हुआ बिल्कुल इलाका है गाजियाबाद, और बात की जाए जैसे कल के हालात यहाँ दिख रहे थे, ठीक मेरे की तस्वीरें अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे की तस्वीरें वैशाली का इलाका है, और जहाँ पर कौशाम्बी बस डिपो ये बना हुआ है, वहाँ पर कल रात से ही ये हालात देखने को मिल रहे हैं। जितने भी प्रवासी मजदूर थे वो अपने अपने गंतव्य स्थान को जा रहे हैं। तो ऐसे में यूपी सरकार द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही अहम है। वहीं दूसरी अगर बात की जाए गाजियाबाद प्रशासन की, तो खुद गाजियाबाद जिलाधिकारी ने कल एक आदेश पारित किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिले के जितने भी तमाम रेस्टोरेंट और होटल्स आदि हैं, वहां बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं है। अगर आपको अपना होटल या रेस्टोरेंट खोलना है तो आप वहां से सिर्फ और सिर्फ पैक एंड कैरी का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा अनुपम, कि अगर कोरोना की इस चेन को तोड़ना है तो इस तरह के सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अमित, हम आएंगे आपके पास। सर्वेश के पास प्रयागराज रुक करते हैं। सर्वेश, प्रयागराज में किस तरीके से लोगों के रिएक्शंस मिल रहे हैं? वीकेंड लॉकडाउन भी लागू किया गया है सरकार के द्वारा, और साथ ही साथ अब नाइट कर्फ्यू की बात भी कही गई है। देखिए, प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू पहले से लागू था, और चूंकि जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल एक आदेश जारी किया था, जिसमें यह कहा था कि ज्यादा संक्रमित जो 5 जिले हैं, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर, इनमें तुरंत लॉकडाउन लगाया जाए, और इसके साथ साथ 15 दिन का लॉकडाउन लगाए जाने का सुझाव हाईकोर्ट ने दिया था। उसके खिलाफ योगी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट से उसको राहत मिली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने यह बात जरूर कही थी कि वो लॉकडाउन लगाने के पक्ष में जरूर नहीं है, लेकिन वो कोरोना को लेकर कोई कोताही भी नहीं बरतना चाहती। यही वजह है कि सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। उनमें से यह भी है कि अब वीकेंड लॉकडाउन लगेगा, और सभी जिलों में, पहले उन्हीं जिलों में जो है नाइट कर्फ्यू लगाया गया था जहां पर केसेस ज्यादा है, लेकिन अब सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसके साथ ही साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं वो खुद सड़कों पर उतर रहे हैं और इन्फोर्स कर रहे हैं कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे संक्रमण जो है कोरोना का जो चेन है उसको ब्रेक किया जा सके। तो प्रयागराज में भी यही हालात है, और हम लोग सड़कों पर थे अभी, और हमने देखा कि आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी भी सड़कों पर हैं। वो खुद चेकिंग कर रहे हैं, मास्क की चेकिंग कराई जा रही है, वाहनों को चेक किया जा रहा है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनमें 50% लोग ही सफर करें, इसको इंश्योर किया जा रहा है। जो बाहर से बाहर आ रहे हैं, जो गाड़ियां आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको भी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है कि वो लोग जो है ज्यादा लोग गाड़ियों में न जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन करें। और एक और बात बता दूं, प्रयागराज को यह कहा जाता है कि यहां पर बड़ी संख्या में बच्चे रहते हैं जो प्रतियोगी तैयारी करते हैं। तो उनमें से चूंकि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, तो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने पहले ही हासिल खाली करने का आदेश दिया था, तो तमाम छात्र यहाँ से घरों को चले गए। लेकिन डेलीगेसी में बड़ी संख्या में जो छात्र रहते हैं, तैयारी करते हैं, उनके भी धीरे धीरे जाने का क्रम शुरू हो गया है। वो लोग भी यहाँ से जा रहे हैं, और इसी अंदेशे में कि वो गांव में रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे। सर्वेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ हैं। अमित, अगर कानपुर की बात करें, पॉजिटिव केस लगातार बढ़ रहा है, और इस बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौत के आंकड़े अब डराने लगे हैं। हालांकि सरकार ने सख्ती जरूर की है, लेकिन लोग नासमझ हैं, मान नहीं रहे हैं। अगर बात की जाए बीते 24 घंटे की, तो 24 मौतें हो चुकी हैं। 1700 से ज़्यादा एक्टिव केसेस 24 घंटे में दिखाए गए। ओवरऑल 1000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। 11,964 एक्टिव केसेस ओवरऑल हैं। देखिए, जैसे मेरे सहयोगी सर्वेश बता रहे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर में 1,64,925 वो स्टूडेंट हैं जो कानपुर में रह के इंजीनियरिंग, MBA और तमाम कंपटीशन की तैयारी करें। इसमें काकादेव, शारदा नगर, पांडव नगर, गीता नगर, तुलसी नगर, छपेड़ा पुलिया, कल्याणपुर, ऐसे तमाम लोकेलिटीज़ हैं जिसके भरोसे ये लोकेलिटीज़ पनप रही हैं। यहाँ ये 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो यहाँ से सब लोग एक एक करके प्लान किए, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी पूरी मदद की थी उनके घर तक पहुँचाने के लिए। लेकिन लोगों की नासमझी सरकार की मेहनत के आगे कहीं ना कहीं डगमगा रही है। अभी भी कानपुर में तमाम ऐसे लोग हैं जो ठोड़ी को मुंह समझकर ठोड़ी पर मास्क बांधे घूम रहे हैं। इस बात से बेकार सिलेंडर्स की किल्लत की बात की गई थी, उसको सरकार ने दूर किया, रातों रात गाड़ियां आई। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन की अब बात की जा रही थी या नाइट कर्फ्यू की, नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें कानपुर का भी नाम इम्पोज आउट था, तो कानपुर में ऑलरेडी फ्रॉम 8 o'clock to 7 o'clock इन द मॉर्निंग था। लेकिन अब जिस प्रकार से ये आदेश आया है, बिल्कुल अमित, रुकेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारियां हम तक